गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्युत विभव ऐसा अपन टॉपिक पढ़कर आए थे। आज अपन अध्ययन करते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो क्या होती है विद्युत स्थिति ऊर्जा, थोड़ा सा समझेंगे। विद्युत स्थितिज ऊर्जा तो किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मतलब चाहे वो गतिज ऊर्जा है चाहे वो स्थितिज ऊर्जा है, वो होता है किए गए कार्य के बराबर। और खासतौर पर अगर हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा तो किसी भी निकाय पर किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पिछली क्लास में हम 11वीं में पढ़कर आए थे स्थितिज ऊर्जा के बारे में, तो पढ़ा था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो उसमें क्या पढ़ा था कि किसी भी वस्तु को, द्रव्यमान को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र की ऊर्जा यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। U बराबर mgh, ऐसा पढ़कर आए थे। ठीक उसी प्रकार विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो क्या है विद्युत स्थितिज ऊर्जा? तो कोई भी आवेश है, उन आवेशों का कोई हम निकाय बनाते हैं। निकाय का मतलब है जहाँ पर आवेशों की संख्या एक से अधिक हो, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे 4 है। ऐसे हम आवेशों का समूह बनाते हैं, निकाय बनाते हैं। कहाँ से लेकर आते हैं उन आवेशों को? अनंत से। और किसी स्थान पर लाकर हम उस निकाय का निर्माण करते हैं। तो उस निकाय का निर्माण करने में किया गया कार्य, पूरे निकाय का जो निर्माण करते हैं उस निकाय का निर्माण करने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में उस निकाय में क्या हो जाता है? संरक्षित हो जाता है। उसको बोलते हैं हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो क्या परिभाषा है कि आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस निकाय पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। विद्युत क्षेत्र जरूरी नहीं है विद्युत क्षेत्र हो, जब हम आवेशों का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। जैसे आवेश पहुँचेंगे तो विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, और वहाँ पर हमको आवेशों को लाने में किया गया कार्य जो कहलाएगा वो कहलाएगा वहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये ऊर्जा है तो अदिश राशि है, U से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में एक डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम किसकी निकालते हैं? नंबर 1, 2 आवेशों के निकाय। ऐसा निकाय लिया जो कितने आवेशों से मिलकर बना है? तो 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हमको ऊर्जा का निर्माण करना है ऐसे निकाय का जो 2 आवेशों से मिलकर बनी है। तो क्या काम किया? हम 2 आवेशों के बारे में विचार करते हैं। एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। तो सबसे पहले Q1 आवेश को अनंत से हम किसी बिंदु A पर लेकर आए। कहाँ पर लेकर आए? A बिंदु पर लेकर आए। किसको लेकर आए? कि किसी Q1 आवेश को। हमने माना है कि वहाँ पर कोई भी पहले से आवेश उपस्थित नहीं है। कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है तो कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र के कारण वहाँ पर विभव भी नहीं होगा और कोई अन्य ऊर्जा भी नहीं होगी। पहले से वहाँ पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। अब इस बिंदु A पर हम अनंत से एक आवेश लेकर आए Q1। चूँकि यहाँ पर पहले से कोई भी विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत विभवांतर उपस्थित नहीं है, तो जो इनिशियल वैल्यू है उसकी हम उसको इनिशियल कह सकते हैं या आरंभिक अवस्था कह सकते हैं। तो कोई भी वहाँ से पहले से विभव नहीं है। विभव नहीं है इसलिए विभव का मान कितना हो जाएगा? 0। और विभव का मान 0 है तो Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इस कार्य की हमको गणना करनी है। तो कार्य और विभव का क्या संबंध होता है? V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q × V। ठीक है। अब हम आवेश कौन सा लेकर आए हैं? तो आवेश लेकर आए हम Q1। कहाँ पर लेकर आए हैं? जहाँ पर विभव V है, और V का मान हम पढ़ चुके हैं 0 है। तो ये कितना हो जाएगा? Q1 × 0। इसलिए पहले आवेश को A बिंदु तक लाने में
किया गया कार्य वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है इस आवेश को किसी भी अन्य आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण के विरुद्ध कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर पहले से कोई अन्य आवेश उपस्थित नहीं है। तो आवेश नहीं है तो कोई कार्य नहीं होगा। इज दैट क्लियर। अब हमने क्या काम किया, ये जो आवेश आ गया तो ये आवेश अब अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा तो उस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो अब दूसरा आवेश हमको लेकर आना है बी बिंदु पर। ए से बी बिंदु तक की दूरी है, ए से बी बिंदु तक की जो दूरी है वो कितनी है, आर है। अब आर दूरी पर बी बिंदु पर हमको लेकर आने हैं। पहले से यहाँ पर कोई विभव नहीं है, उस विभव का मान 0 है। पहले से कोई विभव नहीं है, विभव नहीं था, इसलिए Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य 0 था। लेकिन अब Q1 आवेश यहाँ पर आ गया है तो Q1 आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का निर्माण करेगा। तो Q1 आवेश से R दूरी पर जो बिंदु B है वहाँ पर हमने विभव मान लिया, पहले आवेश के कारण V1 है। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, तो Q1 के कारण कहाँ पर, बिंदु B पर विभव, तो विभव कितना हो जाएगा, V2। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर फॉर्मूला बिंदु आवेश के कारण तो Q/R। तो Q का मान तो Q1 है और दूरी कितनी है, R। तो ये मान आ गया V2 बराबर Q1/R। ये विभव अब हमारे पास आ गया, कहाँ पर आ गया, ये बिंदु B पर आ गया। अब Q2 आवेश को हम लेकर आ रहे हैं अनंत से, और कहाँ पर लेकर आ रहे हैं, B बिंदु पर। तो Q2 को B तक लाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य तो W2 बराबर कितना हो जाएगा, आवेश हम ले रहे हैं Q2। अब यहाँ पर विभव कितना हो गया, पहले विभव हमने V माना था और प्लस अब V1 और आ गया। अगर V का मान है तो V का मान लगेगा, और V का मान नहीं है तो V का मान कितना लग जाएगा, 0। तो W2 बराबर Q2 इंटू 0 प्लस V1 का मान कितना है, तो Q1/R। W2 बराबर ये तो पूरा पद 0 हो गया, केवल ये बचा तो Q1 Q2/R। अब जो दूसरा आवेश हम लेकर आए हैं R दूरी पर, कौन सा आवेश लेकर आए हैं, हम आवेश लेकर आए हैं Q2। पहले Q1 था, अब Q2 था। Q1 को लेकर आए तो किया गया कार्य कुल 0 हो गया। अब Q2 को आवेश को लेकर आए तो कुल किया गया कार्य W2 कितना माना है उसका, Q1 Q2/R। अतः निकाय का निर्माण करने में किया गया कुल कार्य, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो W बराबर W1 प्लस W2। W1 का मान 0 और W2 का मान कितना है, Q1 Q2/R। इसलिए कुल कार्य कितना बचा हमारे पास, यही बचा Q1 Q2/R। यह कार्य निकाय का निर्माण करने में किया गया कुल कार्य है, और यही कार्य क्या हो जाता है, उस निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा तो क्या किससे दर्शाते हैं, U से। किसके बराबर होगी, ये गए कार्य के यानी W के बराबर। तो U का मान कितना आ जाएगा, तो U बराबर Q1 Q2/R। तो ये निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो इस प्रकार हम विद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो गणना की वो किसके कारण की, दो आवेशों से मिलकर बनने वाले एक निकाय के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम दो आवेशों के स्थान पर अगर हम 3 आवेशों को लें, आवेशों की संख्या 3 लें, तो उस स्थिति में क्या होगा, तीन आवेशों से मिलकर बनने वाले निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये 2 आवेशों से थी। अब हमने दूसरा केस ले लिया, 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो 3 आवेशों के निकाय के लिए हमने क्या काम करना है भाई, 3 आवेशों की कल्पना करनी है, एक Q1 एक Q2 और एक Q3।
तो क्या काम किया करना है हमको, निकाय का निर्माण करना है। तो वही काम किया, जैसे एक निकाय हम बनाते हैं जो एक हमने मान लिया ट्रायंगल के रूप में, त्रिभुज के रूप में बनाए। सबसे पहले बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। बिंदु ए से बी तक की दूरी है हमने मान लिया ये आर ए बी। ए बी के स्थान पर हम 1 2 2 3 2 3 ऐसा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ए बिंदु, बी बिंदु और ये सी बिंदु। यहाँ पर सबसे पहले हम Q1 आवेश लेकर आएंगे, यहाँ पर हम आवेश लेकर आएंगे Q2 और यहाँ पर आवेश लेकर आएंगे Q3। पहले से दूसरे के बीच की दूरी ये हमने मान ली, पहले और दूसरे के बीच की दूरी है R12, बिटवीन 1 and 2। पहले और तीसरे के बीच की दूरी हमने मान ली R13 और दूसरे और तीसरे के बीच की दूरी मान ली हमने R23। ठीक है, अब ये निकाय हमको बनाना है फाइनली। मैंने आपको पहले एक कल्पना दे दी क्या हम इनको मानने वाले हैं पॉइंट्स को, उसके आधार पर हम एक निकाय का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या है, स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। प्रोसीजर वही है कि हम एक आवेश लेकर आए किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर पहले से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, जिसके कारण कोई विद्युत विभवांतर नहीं है। उसमें सबसे पहले हम ए बिंदु पर एक आवेश लेकर आ रहे हैं। कितनी मात्रा का आवेश है, Q1 मात्रा का आवेश। तो Q1 आवेश को ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो W1 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 इंटू वी एक्सटर्नल, और वी एक्सटर्नल का मान 0 है तो Q1 इंटू 0, तो बराबर कार्य कितना होगा, 0। अब हमने क्या काम किया, इस ए आवेश से R12 दूरी पर, कितनी दूरी है, R12, यहाँ पर कोई बी बिंदु है जहाँ पर कोई आवेश Q2 उपस्थित है। अब R12 दूरी पर एक बिंदु भी है जहाँ पर हमको Q2 आवेश को लेकर आना है, उपस्थित नहीं है, Q2 आवेश लेकर आना है। तो A के कारण B पर कोई ना कोई विभव होगा, तो वो हमने विभव मान लिया V12, 1 और 2 के बीच विभव। तो यहाँ V12 पहले आवेश के कारण B बिंदु पर विभव, उसका मान कितना होगा, तो सूत्र होता है KQ बटे बीच की दूरी। आवेश है Q1 और बीच की दूरी कितनी है, R12। अब क्या हो जाएगा, Q2 को B तक लाने में किया गया कार्य, Q2 को V तक लाने में किया गया कार्य तो कितना हो जाएगा, तो W2 बराबर Q2 गुणा विभव, विभव कितना है, V प्लस V12। V तो पहले से ही मान रखा है। अब V हमने क्यों मान रखा है कि यहाँ पर अभी हम जो कल्पना कर रहे हैं वहाँ पर किसी विभव को नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर विभव हो, विचार कीजिए, हम विभव मान कर विचार करते हैं। ऐसा मान लीजिए कि V विभव है, यहाँ पर पहले से कोई V एक्सटर्नल है, ये V एक्सटर्नल बाह्य विद्युत विभव है, तो ये विभव का मान 0 नहीं होगा। यहाँ पर विभव का मान कितना हो जाएगा, ये ऐसा कर लीजिए आप, ये V एक्सटर्नल कर लीजिए, ठीक है। 0 होगा तो 0 वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं है तो कुछ ना कुछ है, उसकी वजह से कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य कितना हो जाएगा, Q1 इंटू वी एक्सटर्नल। अगर ये विभव नहीं होता तो इसका मान 0 हो जाता, ये हमने मान लिया। अब V12 निकाल लिया, इसके कारण कितना होगा, तो V एक्सटर्नल इंटू V12 मान लगाएंगे तो Q2 V एक्सटर्नल प्लस Q2 इंटू V12, V12 का मान लगाते तो W2 बराबर Q2 इंटू वी एक्सटर्नल प्लस ये तो Q2 है और इसका मान KQ1 अपॉन R12, या W2 बराबर आ जाएगा Q2 इंटू वी एक्सटर्नल प्लस KQ1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, ये हो गया W2। अब क्या काम करना है, हमको तीसरा आवेश और लेकर आना है। कहाँ पर लेकर आना है, बिंदु C पर। बिंदु C पर एक Q3 आवेश लेकर आएंगे, तो बिंदु C की A से जो दूरी है वो है R13 और C की जो B से दूरी है
वो है R23। अब पहले हम केवल ए आवेश को लेकर आए, उसको जो विरोध करना पड़ा था V एक्सटर्नल का करना पड़ा था। B को लेकर आए, B पर आवेश Q2 को, तो यहाँ पर जो विरोध करना पड़ रहा था तो V एक्सटर्नल तो था ही। अब इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव हो गया, विभव कितना हो गया V12, तो कार्य कितना हो गया V12 के अगेंस्ट हो गया। लेकिन अब तीसरा केस हम C पर Q3 आवेश को लेकर आएंगे, तो यहाँ पर विभव कौन कौन से हो जाएंगे, V एक्सटर्नल पहले से ही था। अब ये Q1 आवेश यहाँ पर कोई ना कोई विभव उत्पन्न करेगा, ऐसे ही Q2 आवेश भी कोई ना कोई विभव उत्पन्न करेगा। तो Q1 के कारण जो आवेश होगा वो हो जाएगा V13, और Q2 के कारण जो होगा वो हो जाएगा V23। तो हमको V13 भी चाहिए, V23 भी चाहिए। तो यहाँ पर अब V13 का मान देखो, Q1 के कारण विभव यानी V13 कितना हो जाएगा, K Q1 बटे बीच की दूरी R13। V2 के उसका Q2 के कारण विभव तो V23, तो कितना हो जाएगा, K आवेश Q2 और बीच की दूरी V23। तो अतः Q3 को लाने में किया गया कार्य, तो W3 किसके बराबर हो जाएगा, आवेश को लेकर आए हम Q3। अब यहाँ पर विभव कितने कितने हो गए, V एक्सटर्नल पहले से था प्लस V23 हो गया, 13 हो गया और V23 हो गया। मान लगाएंगे तो W3 इज इक्वल टू Q3, V एक्सटर्नल तो ऐसा कैसा ही है, V13 का मान कितना आया, तो K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 अपॉन R23। ठीक है, अब अंदर गुणा कर देंगे, तो अंदर गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू V एक्सटर्नल प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 और प्लस K Q2 और Q3 अपॉन R23। यहाँ पर R13 है और ये कितना है R23। अतः टोटल वर्क डन निकाय का निर्माण करने में किया गया कुल कार्य, तो W1 प्लस W2 प्लस W3। अब W1 का मान देखिए कितना है, तो Q1 V एक्सटर्नल, W2 का मान कितना है, तो Q2 इंटू V एक्सटर्नल और प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस तीसरा काम कितना है, तो तीसरा है Q3 इंटू V एक्सटर्नल और प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 K Q2 Q3 अपॉन R23। 1, 2 और 3, इन तीनों में से क्या कॉमन है, तो V एक्सटर्नल कॉमन है, तो W बराबर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 इंटू V एक्सटर्नल। बाकी क्या बचा, तो बाकी हम चाहें तो K कॉमन ले लें, तो K कॉमन ले लें, चाहे K को छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन R13 K 13 ले लिया, 13 ले लो, K Q1 Q2 अपॉन R12 और प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। यह कार्य निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या जाएगी, तो ये निकाय की टोटल स्थितिज ऊर्जा U बराबर W के, और W का मान कितना है, तो Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 और इसमें तो था V एक्सटर्नल और प्लस क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R12। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आवेश 1 और 2 है तो दूरी 1 और 2 के बीच की आ गई, Q2 Q3 आवेश 2 और 3 है तो बीच की दूरी 2 और 3 आ गई, और K Q1 Q3 तो बीच की दूरी R13 आ गई।
तो यह जो है ये कहलाती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा है तो मात्रक इसका भी क्या हो जाएगा, लेकिन आप विचार कीजिए हमने यहाँ पर V एक्सटर्नल माना था। यदि V एक्सटर्नल पहले से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विभवांतर 0, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में स्थिति ऊर्जा U बराबर कितनी हो जाएगी, तो के लिए बचेगा k q1 q2 अपॉन r12, k q2 q3 अपॉन r23 और k q1 q3 अपॉन r13। अगर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तो ऊर्जा का मान यही होगा जैसा हमने पिछले डेरिवेशन में निकाला था। तो ये हम स्थिति ऊर्जा के बारे में विचार कर सकते हैं। अब इसको एक थोड़ा सा शॉर्ट में समझना चाहें पूरे स्टेटमेंट को, तो क्या होगा, जैसे कोई एक आवेश लेकर आए, अगर वहाँ पर पहले से विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर Q1 आवेश लेकर आए तो कार्य कितना हो जाएगा, Q1 इंटू V एक्सटर्नल। केवल एक निकाय के, अगर एक आवेश का निकाय बना, दो आवेशों का निकाय बनाया तो क्या हो जाएगा, तो दूसरा केस में आ जाएगा। पहले केस में तो केवल यही था, अब दूसरा केस क्या हो जाएगा, तो W बराबर, अगर V एक्सटर्नल नहीं है तो V एक्सटर्नल नहीं है हम उस स्थिति में करते हैं इंटू 0 तो बराबर 0 हो गया। यानी एक आवेश को लेकर आएंगे तो कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य नहीं करना पड़ेगा तो कोई स्थिति ऊर्जा नहीं होगी। दो आवेश को लेकर आएंगे तो स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो k q1 q2 बटे इनके बीच की दूरी, अगर दूरी r है तो ये आ गया। अगर 3 का बनाया हमने, 3 आवेशों का निकाय बनाया तो क्या हो जाएगा, q1 q2 q3 r12 r13 r23। इस स्थिति में स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, पहले दूसरे के बीच की तो k q1 q2 बटे r12, पहले तीसरे के बीच की तो k q1 q3 अपॉन r13 और दूसरे तीसरे के बीच की तो k q2 q3 अपॉन r23। ठीक है। अब एक और समझ लीजिए, अगर हम 4 आवेशों के किसी निकाय का निर्माण कर रहे हैं तो एक चतुर्भुज के रूप में हमने कोई मान लिया, चाहे वर्ग है, चाहे वो आयत है, या किसी भी आकृति का है। Q1 Q2 Q3 और Q4, तो बीच की दूरी r12 r23 r34 r14, ये तो हो गया। लेकिन 1 के कारण 3 पर भी आएगी तो r13 और 2 के कारण 4 पर आएगी तो r24। अब ऐसे निकाय में क्या क्या काम करना पड़े, तो कुल स्थिति ऊर्जा पहले के कारण दूसरे पर तो k q1 q2 बटे r12, पहले के कारण तीसरे पर k q1 q3 अपॉन r13, पहले के कारण चौथे पर k q1 q4 अपॉन r14। एक का 3 के साथ निकाय बन गया। अब 2 का किसके साथ बनेगा, एक के साथ तो बन ही चुका है, 2 का 3 के साथ बनेगा, 2 का 4 के साथ बनेगा, तो क्या हो जाएगा, k q2 q3 अपॉन r23, 2 का 4 के साथ बनेगा तो k q2 q4 अपॉन r24। ठीक है। अब एक का 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 3 के साथ बना, 2 वाले का 3 के साथ और 4 के साथ हो जाए, 3 वाले का केवल चौथे के साथ बनेगा तो k q3 q4 अपॉन r34। टोटल निकाय कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये 6 के पदों में आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम विद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना कर सकते हैं किसी भी निकाय के लिए। तो ये टॉपिक हो गया आपका विद्युत स्थिति ऊर्जा। थोड़ा सा पोर्शन और रह गया, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कहीं समझ में नहीं आया तो उसको पॉज करें, पॉज करके देखें, देखने के बाद उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।